वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में जो कि एक यूपीएससी एग्ज़ाम है। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी इज़ द बेसिस ऑफ, एज यू कैन सी इन द ऑप्शंस, कैंटर प्रॉपर्टी, कंप्लीट प्रॉपर्टी, बोरिक प्रॉपर्टी, बॉर्निगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। बॉर्निगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक को BTPB के नाम से भी लिखा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी क्या होता है? इसका मतलब है ग्रैंड जनरलाइजेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी को बॉर्निगसन ने दिया था और उसने जो सिम्टम्स थे उनको जर्नलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करने के लिए ड्यूरिंग द रिपर्टराइजेशन रिकमेंड किया था। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी और इसका करेक्ट आंसर है डी, बॉर्निगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। सेकेंड क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी इज ऑल्सो नोन एज doctrine of grand generalization, doctrine of pleasure, doctrine of signature and doctrine of inequality। doctrine of analogy आप ऊपर भी देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन नीचे पूछा उन्होंने। इसका मीनिंग होता है doctrine of grand generalization। ये जो सिम्टम्स होते हैं उनको जनरलाइज्ड किया जाता है, लंबे लंबे सिम्टम फॉर्म में उनको यूज़ किया जाता है, लाइक इनको पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं रखा जाता। तो ये था ग्रैंड जनरलाइजेशन जो कि बॉर्निगसन ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम इज द बेसिस ऑफ कंप्लीट सिम्टम कौन सी रिपर्टरी में दिया गया है? दैट इज इन कैंट रिपर्टरी, बॉर्निगसन थेरापेटिक पॉकेट बुक, सिनॉप्टिक की और बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी एक ऐसी रिपर्टरी जिसमें कंप्लीट सिम्टम्स, जिसमें कि साइड, टाइम, मोडेलिटी और एक्सटेंशन ये चीज़ आती है। अगर हम रिपर्टरी भी देखेंगे बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक की तो उसमें हमें साइड मिलेगा देखने को, टाइम, मोडेलिटीज और एक्सटेंशंस, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्रेडेशंस यूज्ड इन बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। तो इसका आंसर है 5 ग्रेडेशंस हैव बीन यूज्ड इन बोगर बॉर्निगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द अपर लोब ऑफ राइट लंग इंक्लूड। ये जो क्वेश्चन है ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि जैसे हमारा जो लंग्स हैं उसके अंदर ब्रोंकाई आते हैं और वो आगे जाके पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हमारा जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं और जो अपर लोब है उसके अंदर उन्होंने पूछा कि कौन सा सेगमेंट आता है, तो उसमें आ जाएगा एपिकल एंड इंटीरियर। एपिकल एंड इंटीरियर बी इसका करेक्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन है जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन द अपेक्स ऑफ द हार्ट यूजुअली कोरिस्पॉन्ड टू द, ये आ जाएगा 4th लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। बी इसका करेक्ट आंसर है। जस्ट क्लाविकुलर मिड क्लाविकुलर लाइन मींस क्लाविकल को बीच में से काटती, इक्वल पार्ट्स में काटती हुई जो लाइन है वो द अपेक्स ऑफ द हार्ट तक पहुंचती है और वो होता है हमारा 4th लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो क्वेश्चन है ये हार्ट की जो एनाटॉमिकल मार्किंग है उसके बारे में पूछा गया है। बोन्स डेवलप्ड इन सर्टेन टेंडन्स आर कॉल्ड सेसामॉइड बोन्स। कुछ बोन्स होती हैं जो कि पहले जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तब वो डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन बाद में वो टेंडन्स में डेवलप हो जाती है, तो उनको हम लोग सेसामॉइड बोन्स बोलते हैं। शॉर्ट बोन्स का तो हमें पता ही कि स्मॉल बोन्स को शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। इरेगुलर शेप वाली बोन्स को, इट्स क्लियर इन फ्रॉम द मीनिंग, न्यूमेटिक बोन मीन जिनके अंदर कैविटी होती है, जिनके अंदर एयर भरी होती है, उनको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो है फेशियल बोन्स जो आ जाती है कोई न्यूमेटिक बोन्स होती है, जैसे कि हमारे फ्रंटल बोन है, इसके अंदर भी फ्रंटल साइनसेस है, जो हमारे पैरानेजल साइनसेस है, ये सारे न्यूमेटिक बोन से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पाइनल रूट गैंग्लियन कंटेन्स। स्पाइनल रूट गैंग्लियन जो है गैंग्लियन के जो है अगर आप पिक्चर में देखेंगे फिजियोलॉजी की बुक के अंदर, तो जो स्पाइनल रूट है
वो इंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरॉन्स को कंबाइन होने के बाद बनती है। और जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर एक्सॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन सेल के अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें पता है कि डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं जिसको कि, और उसका जो मेन जो हेड है जिसका, उसको हम साइटोन बोलते हैं। तो साइटोन्स जो इकट्ठे होकर क्या है, जो एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम लोग गैंग्लियन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो स्पाइनल रूट गैंग्लिया होते हैं, वहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि एक तरफा ही न्यूरॉन्स बनते हैं, जिसके अंदर कि एक तरफ का मैसेज ही वो लेके जाते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग फाइबर्स डज नॉट ब्रांच, कोलेशन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर है, जिनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो उसमें आ जाते हैं कोलेजन फाइबर्स। इनकी जो है, जो स्ट्रक्चर है कोलेजन फाइबर की, इसके अंदर जो है हमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया इज द केमिकल नेम ऑफ। अब क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया से तो क्लियर ही है, दैट मीन्स क्लोराइड Cl, मैग्नीशिया मीन्स MgCl। तो जितने भी म्यूरेटिकम्स होते हैं वो क्लोराइड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर है मैग्नीशिया म्यूर, मैग म्यूर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशिया कार्बोनिका। केमिकल फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे डिफरेंट जो मेडिसिन हैं। तो इसका आंसर है MgCO3 3H2O। 3 इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें लिखना आता ही है, हम लोग +1 और +2 में पढ़ा ही हुआ है। इसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। नाजा ट्राइपूडियंस बिलोंग्स टू फैमिली, इट्स वेरी क्लियर, ये स्नेक रेमेडी है, तो ओफिडिया इज द आंसर। Every sound seems to penetrate through the whole body causing nausea and vertigo is a characteristic symptom of। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। nausea and vertigo and every sound seems penetrating through the body, तो इसका आंसर है थिरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sudden urging to urinate is the guiding symptom of। इसका आंसर है सडन अर्जिंग टू यूरिनेट गाइडिंग सिम्टम फॉस्फोरस, फेरमेट, पेट्रोलियम और पेट्रोसिलिनम। तो इसका आंसर है पेट्रोसिलिनम। पेट्रोसिलिनम एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी है एलेड कीनोट के अंदर, जिसके अंदर अर्जिंग टू यूरिनेट होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलेट इन प्रेग्नेंट मदर्स इज 550 mcg। ये तो याद करने वाले क्वेश्चन हैं, रीडिंग्स जो हैं ये याद करनी पड़ती है। And next is which is not a dietary source of vitamin C। विटामिन C इसमें नहीं मिलता है। So it's आंवला is a good source of vitamin C, guava too is a good source of vitamin C, and its answer is onion, probably it's onion। Which is not a symptom of chronic inversion of uterus। इन्वर्शन ऑफ यूट्रस का क्या मतलब है? इन्वर्शन ऑफ यूट्रस का मतलब है जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो फोल्ड करके थ्रू द वेजाइना बाहर नजर आने लगती है। उसको हम लोग इन्वर्शन ऑफ यूट्रस बोलते हैं, कि यूट्रस का उल्टा हो जाना, जो उसके फोल्ड है वो उल्टे हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है इनमें से? बीरिंग डाउन सेंसेशन पर वेजाइना ये तो होगा ही होगा, बैक एक भी होगा, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग भी होता है, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज ये नहीं है। सो आंसर इसमें है डी। नेक्स्ट इज विच इज एन इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। रिस्क फैक्टर क्या है? यूट्राइन फाइब्रॉइड का मेजर रीजन तो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस इन ऑप्शंस में से आएगा ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो
this is one of the reason. It is well known a rule that a person who is either to be positive or negatively mesmerized should not wear dash on any part of the body. कोई भी पर्सन जिसको आप लोग जो है पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेस्मराइजेशन, जिसके अंदर की हैंड को हाफ इंच अवे फ्रॉम द बॉडी रखा जाता है पेशेंट के, और उसके ऊपर बॉडी से के ऊपर उसके ऐसे हाथ को लेकर जाते हैं पर्सन की बॉडी के ऊपर से, सिर से लेके पैरों तक लेकर जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो चेंजेस वो पैदा करना चाहते हैं वो हो सके। तो उसको कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए? तो उसको सिल्क मटेरियल जिसके अंदर की एक्टिवली चार्ज होता है वो वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ non-reoccurring type of acute miasms except non-reoccurring जो कि बार बार होता रहता है, उनमें से कौन सा ये मियाज्म नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्यूट मियाज्म कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसमें से ना होने वाला जो मियाज्म है वो आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स इसमें आ जाता है, जो नहीं होता है बार बार, वंस इन लाइफ ही होता है, वूपिंग कफ भी, मीजल्स भी, क्योंकि इनके बाद इम्यूनिटी आ जाती है। तो रीअकरिंग टाइप ऑफ जो मियाज्म है इसमें आ जाता है येलो फीवर ऑफ द सी कोस्ट। और अदर एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं जिसमें रीअकरिंग मियाज्म जो आ जाते हैं? एशियाटिक कॉलरा, प्लैक ऑफ लीवेंट, येलो फीवर ऑफ सी कोस्ट, ये सारे जो हैं रीअकरिंग टाइप में आ जाते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।